हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, हम प्रकाश के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसे आने में तकरीबन 8 मिनट लग जाते हैं या लगभग 500 सेकंड लग जाते हैं पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश को, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। और स्टूडेंट्स, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो सूर्य के प्रकाश को अपना अधिकांश पीरियड निर्वात में चलना होता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं है। अधिकांश भाग पृथ्वी और सूर्य के मध्य का निर्वात है, जिसमें से प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है। स्टूडेंट्स, जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये हम आपको लगभग सारी बातें बता चुके हैं प्रकाश से संबंधित। आज जैसे अपना टॉपिक है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। कई बार जो है ये कंपटीशन में भी आता है, तो आज आप वही प्रकार से जान जाएंगे कि आसमान जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आता है, सूर्य के प्रकाश को जो है वो श्वेत प्रकाश माना जाता है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश माना जाता है। और सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पे आता है वो 3 तरीके का प्रकाश होता है। हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश सिर्फ वही है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सच ये है कि जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो है दृश्य प्रकाश, और एक होता है अवरक्त प्रकाश, और एक होता है परावैंगनी प्रकाश। देखिए, इस चित्र में देखिएगा, इसमें हमने प्रकीर्णन को समझाया है। ये श्वेत प्रकाश की किरण, ये सूर्य का प्रकाश जिसे श्वेत प्रकाश माना जाता है, जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, बिखर जाती है। इसमें सबसे ऊपर होता है लाल, उससे नीचे नारंगी, उससे नीचे पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और फिर बैगनी, यानी कि वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम मानते हैं विजुअल लाइट, यानी कि दृश्य प्रकाश। ये जो प्रकाश है ये दृश्य प्रकाश है। इससे ऊपर जो प्रकाश होता है यहाँ पर, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो होता है अवरक्त प्रकाश। और इस दृश्य प्रकाश के नीचे जो यहाँ बैगनी के नीचे जो यहाँ प्रकाश होता है वो होता है परावैंगनी प्रकाश। अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश। स्टूडेंट्स, इन तीनों जो अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और परावैंगनी प्रकाश हैं, इन सभी का अपना अपना अलग कार्य है। अवरक्त प्रकाश जो होता है, इससे हमको हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमको गुनगुनाहट फील होती है, गर्मी फील होती है, ऊष्मा मिलती है, तपन महसूस होती है। ये अवरक्त प्रकाश की वजह से होती है। ये जो है दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद है परावैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायोलेट लाइट।
इससे हमारी बॉडी में विटामिन डी बनती है। कह सकते हैं कि इससे हमको समुचित मात्रा में अगर हमको मिले तो इससे विटामिन डी प्राप्त होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस तरीके से इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। बाय द वे, अगर अवरक्त प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाए, केवल दृश्य प्रकाश और परावैंगनी प्रकाश आए तो क्या होगा? हमको ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगी। अगर दृश्य प्रकाश आना बंद हो जाए तो ऊष्मा मिलेगी, विटामिन डी मिलेगी, लेकिन हमको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से ये जो सूर्य का प्रकाश है उसमें अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और परावैंगनी प्रकाश होता है, और जिनके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। इससे हमको ऊष्मा मिलती है अवरक्त प्रकाश से, दृश्य प्रकाश से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, और परावैंगनी प्रकाश जो होता है इससे विटामिन डी प्राप्त होती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। टॉपिक है हमारा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने दो शब्द भौतिक राशियां पढ़ी होंगी, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, भौतिक राशि पढ़ी होगी, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्ध्य लैम्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले आप यहाँ समझिए, दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में सबसे ऊपर हमने ये रेड कलर की लाइन खींची है, इसका मतलब सबसे ऊपर रेड है। जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, आवृत्ति कम होती है। जैसे हम नीचे आएंगे, नारंगी पे आएंगे, इसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, आवृत्ति थोड़ी बढ़ जाती है। येलो पे आएंगे, इसकी तरंग दैर्ध्य थोड़ी और कम हो जाएगी, ऑरेंज की अपेक्षा आवृत्ति थोड़ी और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाएंगे वैसे ही वैसे तरंग दैर्ध्य कम होती चली जाएगी और आवृत्ति बढ़ती चली जाती है। उसके बाद नीचे है परावैंगनी प्रकाश, यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है और आवृत्ति बहुत अधिक होती है। लाल रंग के ऊपर है अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है और आवृत्ति बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। यानी कि इसमें जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आवृत्ति बढ़ती चली जाती है और तरंग दैर्ध्य कम होती चली जाती है। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती चली जाती है और आवृत्ति कम होती चली जाती है। आपको ये बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल याद करने के लिए हमने एक ये शब्द लिख दिया है, बैजानी हपी नाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हिंदी में अगर याद करने में दिक्कत हो तो ये विवग्योर, इंग्लिश में याद कर लीजिए, वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से आप ये दृश्य प्रकाश के कलर याद कर सकते हैं। ये जो फिगर है ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन आप समझिए, इसमें देखिएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम हुआ है। प्रकीर्णन का मतलब होता है अपने मार्ग से बिखर जाना, विचलित हो जाना, प्रकीर्णन हो जाना। उसके बाद नारंगी रंग, इसमें प्रकीर्णन उससे अधिक। जैसे जैसे हम नीचे तक चलते चले जाएंगे
इनका प्रकीर्णन अधिक होता चला जाता है, और जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्रकीर्णन कम होता चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि नीला, जामुनी, बैंगनी इन रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। अब बात ऐसा होता क्यों है ये समझ लीजिए। होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें जैसे ही सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है तो सूर्य का प्रकाश, चूँकि जो दृश्य प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, तो वातावरण में जो गैस के अणु हैं, जो धूल के कण हैं, उनसे या तो प्रकाश पार करते हुए पृथ्वी पर चला आता है या फिर उनसे टकरा के बिखर जाता है। जो बिखर जाता है उसी को बोलते हैं प्रकीर्णन, बिखरना, विचलित हो जाना अपने मार्ग से। अब प्रकीर्णन सबसे अधिक और सबसे कम किस बात पर निर्भर करता है? प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पे। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये रंग बिखरता नहीं, सीधा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं वैसे ही वैसे इनकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। तरंग दैर्ध्य कम होने का मतलब इनके अंदर अब प्रकीर्णन होगा, यानी कि ये गैस के अणुओं से और धूल के कणों से टकरा के बिखरेंगे, प्रकीर्णित होंगे। प्रकीर्णित यानी कि ये जब प्रकीर्णित हो जाते हैं तो वो रंग हमको दिखाई देता है। और प्रकीर्णित होने वाले रंग कैसे, कौन से हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला। चूँकि नीले रंग की आवृत्ति अधिक है, तरंग दैर्ध्य कम है, अतः ये अधिक प्रकीर्णित होता है और ये रंग अधिक प्रकीर्णित होने की वजह से ही हमको आसमान नीला दिखाई देता है। फिर एक बार समझ लीजिए, चूँकि टॉपिक हमारा ये था कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आसमान नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है, जो दृश्य प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इनकी ये विशेषता होती है रंगों की कि जिनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है वो कम प्रकीर्णित होते हैं और जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है वो अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो कम तरंग दैर्ध्य है नीले प्रकाश की, अतः ये गैस के अणुओं, धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, इसीलिए हमको आसमान नीला दिखाई देता है। और आगे के टॉपिक हम लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।